नमस्ते। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, कश्मीर में एक भयानक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिससे पूरा भारत हिल गया। ये सिर्फ एक और हमला नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। आज हम कश्मीर में आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित एक साहसिक समाधान पर गहराई से विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पीओके को वापस लेना। जबकि आप पुरजोर कोशिश कर रही है, भाजपा क्यों पीछे हट रही है और इसका भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब है। बने रहें, लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले बात करते हैं कि क्या हुआ। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम की 22 रन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक हमलों में से एक था। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने शुरू में जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में पलट गया। भारत ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, उस पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका पाकिस्तान खंडन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, रूस और अन्य ने हमले की निंदा की, लेकिन सिर्फ शब्दों से ये हिंसा नहीं रुकेगी। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और सीमाएं बंद कर दी, लेकिन क्या ये काफी है? इस हमले ने एक ज्वलंत सवाल फिर से खड़ा कर दिया है। हम कश्मीर में आतंकवाद को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें? अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी या आपकी एक ऐसी पार्टी जो आकार में छोटी लेकिन साहस में बड़ी है। पहलगाम हमले के बाद आपने सिर्फ संवेदनाएं ही नहीं व्यक्त की, उन्होंने एक गेम चेंजिंग समाधान प्रस्तावित किया। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में एकीकृत करना। 30 अप्रैल 2025 को आपने एक्स पर पोस्ट किया और मैं उद्धृत करता हूं, अब हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में लाया जाए, तभी आतंकवाद की समस्या हल हो सकती है। उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात दोहराई कि सरकार को पीओके को वापस लेने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। आपका तर्क सरल है, पीओके जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों का अड्डा है। अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो हम इन नेटवर्क को ध्वस्त कर सकते हैं और कश्मीर को सुरक्षित कर सकते हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर सरकार को ध्यान भटकाने के लिए फटकार भी लगाई, जबकि पीओके प्राथमिकता होनी चाहिए। ये साहसिक है। आप एक पार्टी जिसके पास कुछ ही सीटें हैं, भारत के सबसे कठिन मुद्दों में से एक पर सीधे तौर पर मुकाबला कर रही है। अब सत्तारूढ़ दल भाजपा के बारे में बात करते हैं। हमले के बाद सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए। उन्होंने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा सीमा बंद कर दी और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। पीएम मोदी ने आतंकवादियों का धरती के छोर तक पीछा करने की कसम खाई। सुनने में तो ये कठोर लगता है ना? लेकिन यहाँ एक पेंच है। आपका कहना है कि ये काफी नहीं है। वे पीओके पर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन भाजपा पीछे हटती दिख रही है। क्यों? कुछ कहते हैं कि ये राजनीतिक दबाव है। पीओके पर कार्रवाई करने से परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया हो सकती है। अन्य घरेलू राजनीति की ओर इशारा करते हैं। भाजपा बिहार जैसे राज्यों में चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वोट जीतने के लिए जाति जनगणना जैसे मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि इस हमले ने भारत और पाकिस्तान को संघर्ष के करीब ला दिया है। अगर भाजपा कार्रवाई नहीं करती है तो पीओके में आतंकवादी समूह और अधिक दुस्साहसी हो सकते हैं, जिससे और हमले हो सकते हैं। आप इसे सीधे तौर पर कह रही है, कार्रवाई करने का समय अब है जब लोहा गर्म है। यह समझने के लिए कि आप पीओके के लिए क्यों जोर दे रही है, आइए बड़े परिदृश्य पर नजर डालते हैं। कश्मीर संघर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान शुरू हुआ था और पीओके तब से पाकिस्तान के नियंत्रण में है। भारत पीओके को अपना क्षेत्र बताता है, जिसे 1994 के संसद के एक प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त है। लेकिन यहाँ समस्या है, पीओके आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। जम्मू और कश्मीर में 1989 से जारी विद्रोह में हजारों लोग मारे गए हैं, जो सीमा पार से समर्थन द्वारा ईंधन प्राप्त कर रहा है। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी संदिग्ध शामिल थे, जो इस कड़ी को साबित करता है। आपका तर्क एकदम स्पष्ट है। जब तक हम पीओके को वापस नहीं लेते, आतंकवादी एलओसी पार करते रहेंगे और कश्मीर कभी शांति नहीं देखेगा। ये सिर्फ क्षेत्र के बारे में नहीं है, ये जान बचाने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। आपका दृष्टिकोण कई भारतीयों की दशकों से चली आ रही मांग के अनुरूप है, एक संयुक्त जम्मू और कश्मीर जो आतंकवाद से मुक्त हो। वास्तव में प्रेरणादायक बात यह है कि आपका साहस 2012 में स्थापित आपने दिल्ली स्थित एक पार्टी के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। आज वे एक राष्ट्रीय शक्ति हैं, पंजाब, गुजरात और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर में सीटें जीत रहे हैं, जहाँ उन्होंने 2024 में डोडा सीट जीती। एक छोटी पार्टी के लिए आप भाजपा जैसे दिग्गजों से मुकाबला करने या पीओके जैसे जटिल मुद्दों से निपटने से नहीं डरती। उनके नेता अरविंद केजरीवाल के पास शासन सुधारों से लेकर अब कश्मीर पर कार्रवाई की मांग तक साहसिक कदमों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपकी एक्स पोस्ट उनकी
की दृढ़ता दिखाते हैं। वे भारतीय सेना और लोगों के साथ खड़े हैं, पीओके के लिए जोर दे रहे हैं जब दूसरे कतरा रहे हैं। यह नेतृत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर हम पीओके पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या दांव पर लगा है? पहलगाम हमला दिखाता है कि आतंकवाद अभी भी एक बड़ा खतरा है। क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषकों का कहना है कि पीओके के आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट किए बिना हमले और खराब हो सकते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि हमले ने पहले ही मुस्लिम विरोधी तनाव को जन्म दिया है, जिससे और विभाजन का खतरा है। भाजपा के वर्तमान कदम, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना, मजबूत हैं, लेकिन जड़ कारण पर वार नहीं करते हैं। आप चेतावनी देती है कि अगर हमने इस पल को जाने दिया तो माहौल ठंडा हो जाएगा और हम स्थायी समाधान का मौका खो देंगे। कल्पना कीजिए, और हमलों की और जानों के नुकसान की, कश्मीर में और डर की। ये निष्क्रियता की कीमत है। आप सही है, हमें अभी वार करना होगा जब लोहा गर्म है, भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं? आम आदमी पार्टी ने रास्ता दिखाया है। कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की कुंजी पीओके को वापस लेना है। जबकि भाजपा हिचकिचा रही है, आपका साहस उम्मीद की किरण है। पहलगाम हमला एक दर्दनाक अनुस्मारक है कि हम एक ही काम करते रहकर अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। यह आपके साहसिक दृष्टिकोण का समर्थन करने और सरकार से कार्रवाई की मांग करने का समय है। आइए एक आतंक मुक्त कश्मीर और एक मजबूत भारत के लिए एकजुट हों। अगर आपको ये वीडियो आंखें खोलने वाला लगा तो इसे थम्स अप दें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के